एक कहानी आपने सुनी होगी, एक चर्चा आपने सुनी होगी, एक नाम आपने सुना होगा, सरदार चूड़ावत और हाड़ी रानी का। रूपनगर की एक रियासत थी, छोटी सी रियासत थी। वहां के शासक को, वहां के राजा को औरंगजेब का फरमान मिला कि इस तारीख को अपनी बेटी को हमारे दरबार में भेज देना, वो हमारी बेगमों की सेवा करेगी, दिल्ली भेज देना। औरंगजेब जैसा राक्षस, क्रूर, आतताई, जिसके सामने सब डरते थे, उसके सामने रूपनगर के राजा को लगा मेरी छोटी सी रियासत है, मैं कैसे बचाऊंगा। वो अपनी बेटी को प्रेरणा देने लगता है कि तुम चली जाओ, कोई बात नहीं। वो उसकी बेटी चंचल कुमारी कहती है मैं मरना स्वीकार करूंगी, लेकिन औरंगजेब के पास कभी भी नहीं जाऊंगी, उसकी बेगमों की सेवा नहीं करूंगी। उसके बाद वो बेटी वहां से आती है अपने पिता को उत्तर देकर और एक पत्र लिखती है महाराणा राज सिंह को, और उस पत्र के अंदर लिखती है कि मैंने आपकी वीरता और धर्मपरायणता देख के मन ही मन आपको पति स्वीकार कर लिया है, और मेरे पिता को औरंगजेब का फरमान मिला है कि अपनी बेटी को रूपनगर से निकाल करके दिल्ली भेज दो, और मैं जाना नहीं चाहती, और मुझे नहीं लगता मेरे पिता उससे टकराएंगे। मेरे पिता को अपनी रियासत का डर है, लेकिन अगर मैं वहां गई तो रूपनगर के राजा की बेटी नहीं, मेवाड़ के राजा की पत्नी दिल्ली जाएगी। और वो पत्र लिख करके, आप देखो मेरे देश की बेटियां, और वो पत्र लिख करके देती है और पुरोहित जी को कहती है आप जल्दी से पहुंचा आओ। पुरोहित जब उस पत्र को लेकर के जाते हैं, उस समय महाराणा राज सिंह का दरबार लगा हुआ था। पुरोहित लेकर के पहुंचे, राणा राज सिंह ने कहा आइए जी, क्या लेकर के आए। उन्होंने इस पत्र को पढ़ा और उसको ऐसे करके रख दिया। उनके राज पुरोहित ने पूछा महाराणा के कि क्या है पत्र में। उन्होंने कहा कि ये पढ़ लो। तो पुरोहित ने ललकारते हुए कहा क्या अपनी पत्नी की रक्षा करने का साहस भी हमारे महाराणा में नहीं रहा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, रक्षा तो की जाएगी, ये डोली कभी भी दिल्ली नहीं जाएगी, लेकिन मैं विचार कर रहा हूं इतने कम समय में ये सब होगा कैसे। और ये कहकर के महाराणा ने पान का बीड़ा और तलवार बीच दरबार में रख दिया, और उन्होंने कहा कि जिस वीर में साहस हो, जब तक मैं रानी से विवाह करके चित्तौड़ आऊं, वो दिल्ली के जो बेड़ा आएगा, जो आक्रमण करने आएगा, तब तक उसको रोके रखे, वो सेनापति आए और इसको उठा करके ले जाए, ये तलवार ले जाए। देखो मेरे देश में कैसे लोग होते थे। पूरा दरबार शांत है, पूरा दरबार चिंतित है। तभी महाराणा एक सरदार को कहते हैं, सरदार चूड़ावत को, कि मुझे तुमसे बहुत अपेक्षा है, और वो तुरंत उठता है और उस तलवार को उठा लेता है और कहता है मैं रोक के रखूंगा, मैं नहीं आगे बढ़ने दूंगा दिल्ली के दरबार वालों को। और उसकी नया नया विवाह हुआ, अभी नई नई शादी हुई है, हाथों की मेहंदी नहीं उतरी। और वो जब आता है, ये पूरा दरबार खत्म हो जाता है, बात तय हो जाती है, आता है अपनी पत्नी के पास, माथे पर चिंता की लकीरें, नया नया विवाह हुआ, अगर नहीं रहा तो क्या होगा मेरी पत्नी का, जो मेरे भरोसे आई है उसका क्या होगा। उसकी पत्नी कहते हैं स्वामी चिंतित दिखाई देते हो, क्या बात है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे समस्या हो गई है और मेरा नाम आ रहा है। तो वो खुश होके कहती है, प्रसन्न होके कहती है, मुस्कुरा के कहती है कि बलिदानियों की धरा, वीरों की धरा मेवाड़ में अपने पति की वीरता की धाक सुनकर के मैं तो कृतकृत्य हो गई। इतने वीर व्यक्ति के साथ मेरा विवाह हुआ, मुझे तो गर्व की अनुभूति हो रही है। हमारी तरह कायर नहीं थी, वीरता को आभूषण समझती थी। उसने कहा मुझे तो वीरता की अनुभूति होती है। आपका नाम आया, इतने लोग इस दरबार में बैठे थे, आपको बुलाया, इसका मतलब आप कितने बड़े योद्धा हैं। वो कहता है मैं इसलिए चिंतित नहीं हूं, मैं इसलिए चिंतित हूं तुम्हारा क्या होगा। उन्होंने कहा अगर आपका कर्तव्य राष्ट्र के प्रति है तो मेरा भी तो कर्तव्य है। जितना आपका दायित्व है, आप अपना धर्म निभाना और मैं अपना धर्म निभाऊंगी। आप जाइए, निश्चिंत होकर के जाइए। जब सरदार चूड़ावत चल देता है, उसके मन में फिर से एक बार आता है कि मेरी पत्नी का क्या होगा। और वो एक सैनिक को भेजता है कि मेरी पत्नी के पास जाओ, उसको कहना अपना वचन निभाना। वो सैनिक आता है और आकर के कहता है कि मुझे कहा है उन्होंने अपना वचन निभाना। वो कहता है 1 मिनट रुको। एक थाल लेकर के आती है, एक कपड़ा लेकर के आती है और कहती है मैं आपको भेजूंगी, आप इसको ले जाइएगा और ये उपहार सरदार चूड़ावत को दे दीजिएगा। कहना आपकी पत्नी ने उपहार भेजा है।
अपना शीश काटती है और कहती है ये जाके सरदार चूड़ावत को दे देना। वो देखता है कि ये शीश काट करके दे दिया ऐसी मेरे भारत की नारियां। वो उसको लेकर के जाता है, सरदार चूड़ावत को देखता है। सरदार चूड़ावत देखता है उसके लंबे बाल थे उसकी पत्नी के, दोनों तरफ से गांठ लगाता है, गले में डालता है, इतनी वीरता के साथ लड़ता है कि एक बार तो औरंगजेब की छाती पे चढ़ जाता है। औरंगजेब को क्षमा मांगनी पड़ती है और वीर गति को प्राप्त होता है, सर कट जाता है लेकिन कबंध लड़ता है। ऐसे योद्धा हमारे देश में हुए हैं। इसीलिए व्यक्ति को तपस्वी होना चाहिए। अगर वेद का आदेश माना होता तो आज जितनी समस्याएं हो रही हैं वो नहीं होती। और ये तो आपको आज दिख रहा है, वर्तमान में भी आप इन उदाहरणों को देख सकते हैं। फौजी शहीद होके आता है, बलिदान होके आता है, पता लगता है 10 दिन पहले शादी थी, पता लगता है 5 दिन पहले शादी थी। मुझे हरिओम पंवार जी की वो पंक्तियां याद आती हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। इसलिए वेद की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर बेटों ने देश की रक्षा की तो बेटियों ने भी देश की रक्षा की, दोनों को तपस्वी होने की बात कही गई है। अकबर का नाम आपने सुना होगा। कौन था अकबर? मुगल आतताई राक्षस, अनपढ़ अंगूठा टेक, अली बेटे से भी जिसको नहीं आता था, ऐसा था अकबर। अब महिमा मंडन तो हम विदेशियों का ही करते हैं, क्योंकि जब पहले ही 2-3 शिक्षा मंत्री उनके बनेंगे तो उनको ही पढ़ेंगे, हम अपने को तो नहीं पढ़ेंगे। हम भूल गए अकबर कौन था। नौरोजी का मेला लगाता था, आपने सुना होगा। एक दिन किरणमयी उस मेले में गई, उसको लगता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसको बहुत सुंदर लगी किरणमयी, बहुत सुंदर है। आपको पूरी घटना नहीं बता रही, बस संक्षेप में बताती हूं। अकबर को तुरंत अकबर की छाती पे चढ़ती और कटारी निकाल लेती है। आपने वो गीत सुना होगा, अकबर का गरूर तोड़ा शान से अकेले में, ली हाथ कटारी शेरनी सी हुंकारी, समझी थी तूने क्या दुलारियां, ऐसी थी मेरे भारत की नारियां, बड़ी मर्दानी विदुषी देश दीवानी, मेरे वतन की सुकुमारियां। आप विचार करके देखो, उस अकबर को जिससे सब डरते थे, उस अकबर को एक लड़की चुनौती देती है और वो कहता है मां छोड़ दे। ऐसी मेरे देश की बेटियां हुई। हम उस स्वाभिमानी परंपरा के लोग हैं। हम उस स्वाभिमानी, अभी भ्राता जी रील की चर्चा कर रहे थे, हम उस स्वाभिमानी परंपरा के लोग हैं। मैंने कहा ना, वेद पढ़ना छोड़ दिया। वेद कहता है अधा पश्यस्व मोपरी संतराम पादकौ हरा, माते कश्यप प्लकौ दृशन, स्त्री ही ब्रह्मा बभूवी था। स्त्री यज की ब्रह्मा होवे, लेकिन कैसी स्त्री? जो रील पे ठुमके लगा रही है वो यज की ब्रह्मा बने? जिसको सशक्तिकरण के नाम पे 10 बजे घर लौट के आना है, वो यज की ब्रह्मा बनेगी? नहीं। जो अधा पश्यस्व, नीचे देख के चल है स्त्री, तेरे पैर भी नहीं दिखने चाहिए। और आज तो हमने वस्त्र जितने कम पहने उतने आधुनिक हैं जी। सशक्तिकरण का मतलब वस्त्र कम करना हो गया। अरे सशक्तिकरण का मतलब होता है जब आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी इतने लोगों में खड़े होकर अपनी बात कहती है ना, वो होता है सशक्तिकरण। हमने सशक्तिकरण माना, अगर शॉर्ट्स पहने हैं तो सशक्त है, अगर साड़ी पहन ली तो गंवार हो गई भाई। ये कहां से आया? इसको कहते हैं मानसिक गुलामी।